दोस्तों, जो बवासीर की बीमारी से बार बार जूझ रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी बोलते हैं कि यह जो दवा है ले जाइए, खाइए और आपका बवासीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीवन भर नहीं होगा। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपका हाजमा बिल्कुल ठीक नहीं रहता है तब तक यह संभव नहीं है। कहने का मतलब कि यदि आपको बवासीर है और आप ऑपरेशन करा लिए तो आप समझते हैं कि अब मैं बवासीर से बिल्कुल मुक्त हो गया। अब मुझे बवासीर से कोई खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा समझना आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि वह डॉक्टर आपके जो शीरा में अशुद्ध रक्त भरा हुआ था और उसके वजह से संकुचन एनस द्वार जो है संकुचित हो गया था, ऑपरेशन के माध्यम से वहां की ब्लड को निकाल करके और पहले जैसा उसको ठीक कर दिया है। न कि वहां पर ब्लड जमने से रोकने के लिए किया है कि अब यहाँ पर आपके भविष्य में कभी वहां ब्लड नहीं जम सकता है। तो यदि आप बवासीर से बिल्कुल ही हमेशा के लिए ठीक रहना चाहते हैं तो आपको हम आज कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे, साथ ही हम उपाय भी बताएंगे कि आप जीवन में कभी भी यदि बवासीर होने की या एनस द्वार भारी भारी लगता है या वहां पर जलन महसूस होता है या फिर वहां पर कुटकुटाता सा नजर आता है तो इस उपाय और होम्योपैथिक दवा के माध्यम से बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यदि बवासीर से बिल्कुल ही मुक्त रहना है तो सबसे पहले आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमा को ठीक रखना है। अब इसमें हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अधिक मात्रा में तला भुना खाते हैं, अधिक मात्रा में घी का सेवन करते हैं या अधिक मात्रा में चटपटी चीजें का सेवन करते हैं तो वैसी अवस्था में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वह बिल्कुल ही गड़बड़ा सा जाता है और जो भोजन आप करते हैं वह बिल्कुल हजम नहीं होता है। उस स्थिति में आपकी आंतों में जो मल है चिपक जाता है या कुछ वैसी स्थिति में जो मल है सूखने लगता है। वैसे स्थिति में आपको मल त्यागने की इच्छा तक नहीं होता है और आपके आंतों में जो मल है सड़ता रहता है, सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। अब उसको बाहर निकालने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। जब आप जोर लगाते हैं तो जो
शिराओं में उसके माध्यम से और शुद्ध रक्त जो है जमा हो जाता है, तो पुनः आप बवासीर की समस्या फिर से वही उत्पन्न हो जाता है, जो कि आप ऑपरेशन करा करके बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिर वही लौट आता है। तो इसमें हम वैसे भोजन करेंगे जो कि बिल्कुल हमारी हाजमा को ठीक रह सके। तो हम इसमें बिल्कुल फाइबर्स युक्त भोजन करेंगे, जैसे रोटी, पालक की साग हो गया, या फिर दाल की अधिक मात्रा में सेवन करेंगे, या फिर चोकर युक्त रोटी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि चोकर युक्त रोटी, जिसे हम आज के डेट में मल्टीग्रेन आटा के नाम से जानते हैं, या सलाद के रूप में आपके सीजन के अनुसार चाहे जो भी उपलब्ध हो, मूली हो गया, गाजर हो गया, या खीरा हो गया, चाहे जो भी हो, समय के अनुसार मौसमी चीजों का यदि परमानेंट सेवन करते हैं, या फाइबर युक्त पता चलता है कि नहीं यह खाने से ठीक रहता है हाजमा, तो बिल्कुल ही आपका जो पाइल्स है वह जीवन में कभी नहीं दिखाई देता है। या फिर हाजमा के लिए, हमारे पेट के लिए सबसे बेस्ट पपीता, यदि पपीता कांचा हो तो भी और पका हो तो भी, खाना खाने के बाद यदि 50 ग्राम से 100 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के 30 मिनट आधे घंटे के बाद यदि हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो यह हमारे पेट के लिए बहुत ही उत्तम साबित होता है। तो यदि बवासीर से बचना है तो इन सब छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ध्यान देना होगा। जैसे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो आवश्यकता से एक रोटी कम कर देंगे, या खाना खाने के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे, या जब हम सुबह में शौच के लिए जाते हैं, यदि हमें हार्ड स्टूल होता है या लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो यदि हल्का गर्म करके पानी पिएंगे और पी करके थोड़ी या 10 मिनट टहल करके शौच के लिए जाते हैं, तो खुल करके लैट्रिन आपका साफ हो जाता है। ठीक है, आपका खाना भी सही खा रहे हैं, सब कुछ आपका ठीक है, फिर भी आपको बार बार गुदा द्वार में जलन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, तो आप एक होम्योपैथी सिरप है जिसका नाम है कालमेग सिरप डाइजेस्टिव टॉनिक, वह यही है। यदि इसको खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह और दोपहर में 1 चम्मच और शाम को ले लेते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और आपको बवासीर नहीं हो पाता है। और जब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप सुबह शाम खाना खाने के बाद यदि कुछ लंबे समय तक इसका सेवन करते रहते हैं, तो आपका हाजमा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और बवासीर की जो समस्या है वह बिल्कुल ही खत्म सा हो जाता है। अब मैं बता दूं आपको इसमें कौन कौन सा मेडिसिन डाला हुआ है। तो कार्डुअस मेरिनिस और कैरिका पपाया, चेलिडोनियम और सियानोथस विर्जिनिका और मैरिका सेलिफोरा, ये जो सारी के सारी दवाएं हैं वो हमारे लीवर पर बहुत ही बेस्ट काम करता है और साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, हजमा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बवासीर से आप कैसे बच पाएंगे, जो मैंने आपको
बवासीर से बचने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। यदि आपको सही लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, या फिर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।